आज हम भक्ति आंदोलन के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन के कारण। भक्ति आंदोलन धार्मिक क्षेत्र में एक महान आंदोलन था जो सदियों तक भारत में चलता रहा। इस आंदोलन के फलस्वरूप हिंदू धर्म में परिवर्तन व सुधार ही नहीं हुए, अपितु इसने कई महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन भी किए। इस आंदोलन ने भारतीय साहित्य के क्षेत्र को भी अप्रभावित नहीं रखा। इस क्रांतिकारी महा आंदोलन के पीछे कारण भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। पहला था समन्वय की प्रेरणा। जैसा कि हम प्रारंभ से देखते आ रहे हैं कि समन्वय की भावना भारतीय संस्कृति व धर्म की मूल विशेषता है। हिंदू किसी से टक्कर लेना नहीं चाहता, वह समझौते की नीति में विश्वास करता है। अतः जब मुसलमानों ने अपने क्रूर धार्मिक अत्याचारों से हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया, तो हिंदू धर्म विचारकों ने कुछ इस्लाम के तत्वों को अपने धार्मिक विचारों में स्थान देकर तुर्क अफगान आक्रमणकारियों से समझौता कर शांति व सुरक्षा का जीवन व्यतीत करना चाहा। दूसरा, ब्राह्मणवाद केवल एक बौद्धिक सिद्धांत होना। वैदिक धर्म सिद्धांतों पर अधिक अवलंबित था। इसके प्रतिपादक व चिंतक ब्राह्मणों ने इसे व्यावहारिक न बनाकर अधिक सिद्धांतवादी बना दिया था। सिद्धांतवादी होने के कारण इसकी शिक्षाएं अवैयक्तिक तथा काल्पनिक बन गई थी। वे सामान्य लोगों की समझ के बाहर थी। इस कारण वे उन पर सुगमता से आचरण भी नहीं कर पाते थे। अतः हमारे धर्म सुधारकों ने अपने धर्म को इन बुराइयों के निवारणार्थ यह भक्ति आंदोलन चलाया। आंदोलन मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया गया और यह साधन ब्राह्मणों के व्यर्थ के क्रियाकांड से मुक्त एवं ईश्वर भक्ति का सुलभ साधन था। अतः आम लोगों ने इस पर सुगमता से आचरण करना भी प्रारंभ कर दिया। तीसरा, मुस्लिम आक्रमण। जब मुसलमानों ने देवालयों को धराशायी कर देव प्रतिमाओं को खंडित करना प्रारंभ किया, तो हिंदुओं की बहुदेववादी प्राचीन धर्म के प्रति आस्था डगमगाने लगी। वे निराशा के सागर में निमग्न हो गए। अतः साधु संतों ने निराश हिंदुओं के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम व आस्था पुनः प्रारंभ करने के लिए भक्ति मार्ग जैसा सरल सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके मतानुसार ईश्वर की भक्ति कभी भी की जा सकती है। चौथा, हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था। मुसलमानों के भारत में प्रवेश के समय हिंदू समाज में जाति व्यवस्था ने जटिल रूप धारण कर लिया था। इस व्यवस्था में शूद्रों को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। वेदों का पठन पाठन और वैदिक धर्म का अनुशीलन उनके लिए वर्जित था। अतः उनमें असंतोष व्याप्त था। परंतु इस नवीन धार्मिक आंदोलन ने सबके लिए धर्म का मार्ग खोल दिया। ईसाई धर्म का प्रभाव। कई पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि भक्ति आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष के साधन व उसके लिए एक शर्त के रूप में एक विदेशी विचार था जो भारत में ईसाई धर्म के साथ आया और जिसने पुराणों और महाकाव्ययुगीन हिंदू धर्म पर एक गहरा प्रभाव डाला। परंतु यह मत ठीक नहीं माना जाता। भारत में निश्चित रूप से भक्ति की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस्लाम धर्म का प्रभाव। कुछ विद्वान इस आंदोलन का जन्म इस्लाम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप बताते हैं, जिनमें ताराचंद व प्रोफेसर हुमायूं कबीर प्रमुख हैं। सातवां, गुलाम वंश के सुल्तानों द्वारा धर्म राज्य की स्थापना। मुस्लिम सुल्तानों में अपने धर्म के लिए उतना ही उत्साह था जितना उनके सैनिकों में था। इसके अलावा सुल्तान मुल्ला मौलवियों के प्रभाव में भी कार्य करते थे। वे मक्का के खलीफाओं के वफादार रहना चाहते थे और खलीफा की ओर से उन्हें निरंतर इस्लाम के प्रचार प्रसार तथा मूर्ति पूजकों के विनाश के निर्देश भी प्राप्त होते रहते थे। इन परिस्थितियों में उन्हें इस्लाम पर आधारित राज्य की स्थापना करनी पड़ी। परिणामतः हिंदुओं को नागरिक नहीं समझा गया, उन्हें नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। फलतः हिंदू सरकारी पदों से भी वंचित कर दिए गए। अपने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए वे धर्म के क्षेत्र में शिथिल पड़े
और रामानुज के धर्म सुधारों को समयानुकूल समझकर उन पर आचरण करने लगे। 8वां, सूफी संतों का योगदान। धर्म का क्षेत्र आध्यात्मिक होता है तथा इसका संबंध आत्मा से होता है। इस पर तलवार के बल से ही स्थायी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः बल के सहारे हिंदुओं का मुसलमान बनाने का सिलसिला दीर्घकाल तक सफलता से नहीं चल सका। इसलिए बौद्धिक व आध्यात्मिक विजय के स्थान पर यह सैनिक विजय इस्लाम प्रचार का चिरस्थायी साधन नहीं बन सकी। परंतु इस सैनिक विजय का स्थान जब सूफी संतों के प्रवचनों व परोपकारी कार्यों ने लिया तो हिंदुओं के दिलों में पुनः परिवर्तन आने लगा, क्योंकि सूफी संतों के धार्मिक प्रवचनों में धार्मिक कट्टरता नहीं झलकती थी। वे देवालयों को धराशायी करने व देव मूर्तियों को खंडित करने का उपदेश नहीं देते थे। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा दिल्ली के शेख निज़ामुद्दीन औलिया विशेषता उल्लेखनीय है। सूफी संतों में धार्मिक सहनशीलता थी, अतः हिंदू बड़े चाव से उनके धार्मिक प्रवचन व दार्शनिक विचार सुनने जाते थे। परिणामतः उनमें मुसलमानों के प्रति सहनशीलता की भावना उत्पन्न हुई और वे अपने धर्म की रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप यह मध्यकालीन भक्ति आंदोलन 13वीं व 14वीं सदी के उपरांत भी और भी व्यापक बनने लगा। डॉक्टर अस्करी का कहना है कि जिस प्रकार सूफी संतों ने हिंदुओं को प्रभावित किया, उसी प्रकार हिंदुओं ने सूफी संतों को प्रभावित किया। 9, हिंदू धर्म में सुधारकों का आविर्भाव। जैन धर्म व बौद्ध धर्म के प्रसार से जब वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा तो स्वामी शंकराचार्य धर्म की रक्षार्थ अवतरित हुए। परंतु जब उनके अद्वैतवादी विचारों से हिंदुओं को अधिक राहत नहीं मिली और इसके विपरीत मुसलमानों के अत्याचार और उग्र हो गए तो हिंदू धर्म की रक्षार्थ दक्षिण में अलवार संत आगे आए। उन्होंने जगह जगह घूमकर ईश्वर भक्ति का प्रसार किया तथा रामानुजाचार्य शंकर के अद्वैतवाद में कुछ संशोधन करके विशिष्टाद्वैत का प्रचार किया। इससे हिंदुओं का दृष्टिकोण और उदार तथा समन्वयात्मक बना। परिणामतः वे मुसलमानों के प्रति कट्टर नहीं रहे और अपने धर्म की रक्षार्थ अपने धर्म की बुराइयों को दूर करते हुए इस्लाम धर्म के उदार सिद्धांतों को अपनाने लगे। दक्षिण में आंदोलन के प्रबल हो जाने पर रामानंद इस आंदोलन को उत्तर में ले आए। फिर संयोगवश हिंदू धर्म में धर्म सुधारकों की झड़ी ही लग गई। उन धर्म सुधारकों ने निराशा के सागर में निमग्न तथा परमात्मा से विरक्त हुए हिंदुओं को भक्ति का नवीन मार्ग दर्शाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख उपरोक्त वर्णित कारण हैं। धन्यवाद।